हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए एक नए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए क्योंकि आपको इस चैनल पे एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड हर आर्टिकल आपको मिलते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर SA1 पोस्टपोन हो गए हैं, क्योंकि आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता ही चलेगा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 9 नवंबर से SA1 इस तरह हम सुन रहे हैं, ऐसे न्यूज सुने हैं कहकर कमेंट आप देख सकते हैं। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको क्लैरिफाई मैं करूंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए, एकेडमिक ईयर का कैलेंडर जो आपको कहता है, वो कैलेंडर में अगर आप देखेंगे तो आपको 1 नवंबर से वहां पर एग्जाम्स मिलेंगे। 1-2 दिन 3 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो करते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट वाले और गवर्नमेंट भी। तो अब रहा सवाल कि एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं। देखिए, SA1 के एग्जाम्स पहले 1 नवंबर से हमको टाइम टेबल दिया गया था और 2 पेपर कहकर दिया गया था। फिर कुछ दिन के बाद हमको एक और नया टाइम टेबल दिया गया है जिसके अंदर सिंगल पेपर कहकर दिया गया है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर 2 पेपर कहकर फिर एक नया टाइम टेबल दिया गया है। डेट तो वही है, टाइम वही है, लेकिन यहां पर पेपर्स पे थोड़ा ऊंच नीच हो गई है। बार बार टाइम टेबल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल होता है और एक सिस्टम बना हुआ होता है, और टीचर्स के लिए भी दिक्कत होती है अगर कैंसिल करते हैं या आगे बढ़ाते हैं या डेट चेंज करते हैं, क्योंकि एक सेट करा हुआ प्लान होता है, वो प्लान के मुताबिक सभी चलना होगा। जो आपके पास टाइम टेबल है, SA1 पोस्टपोन हुए हैं या आगे बढ़े हैं, ये सही न्यूज है। लेकिन किसके लिए है? जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में मुनगोल, वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से उस एक डिस्ट्रिक्ट के जो एग्जाम्स है SA1 के, वो एक्सटेंड किए गए हैं। रिमेनिंग जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, सभी डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम्स 1 नवंबर से ही कंडक्ट हो रहे हैं। क्लियर? समझ आया आपको? क्योंकि जहां पर इलेक्शन हो रहा है वहां पर 2-3 दिन पहले से ही वो लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, बिल्डिंग दे देना पड़ता है। वहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स आते हैं, प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर्स, बहुत सारे उसका प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से 1-2 दिन पहले से ही बिल्डिंग दे देना होता है गवर्नमेंट को, इलेक्शन ताकि पीसफुली कंडक्ट किया जाए। तो उस वजह से वहां के एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं। वही टाइम टेबल सर्कुलेट हो रहा है। मैं DCB डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड से भी बात किया हूं, तो उन्होंने मुझको एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज आपको स्क्रीन पर देखिए आप। उन्होंने क्या कहकर भेजा है कि कोई भी टाइम टेबल में चेंजेस नहीं है, सिर्फ मुनगोलू जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में है, वो एक डिस्ट्रिक्ट वाले बाद में कंडक्ट कर रहे हैं और उसका रीजन है इलेक्शंस। अब जो टाइम टेबल सर्कुलेट हो रहा है उसको हम समझ रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। और आप बिल्कुल निश्चिंत पढ़िए, स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए, अपना जो सिलेबस है उसको अच्छी तरह पढ़िए। मैं भी आपके लिए हेल्प कर रहा हूं, जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% आपको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, जिसके अंदर अब से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि सर फेक है, नहीं फेक सर है, ये फेक सिलेबस अपलोड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रीडर से अपलोड करता हूं, आप चाहे उसको फेक समझे या रियल समझे, आप पर डिपेंड है वो। क्योंकि अगर आप कभी कभी गेस हम देते हैं तो कभी नहीं भी आता है, क्योंकि गेस ही देते हैं। अगर हम गेस नहीं देंगे, गेस नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कहां से पढ़ेंगे? सेल्फ पढ़ लेना उससे बेहतर है। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना। अगर किसी पे डिपेंड रहते हैं तो उन पे ट्रस्ट करना सीखिए पहले, क्योंकि जब ट्रस्ट करेंगे तो ही कुछ हमको मिल सकता है। मैं जितना भी रिवीजन देता हूं, जितने भी आंसर्स देता हूं, सारे रीडर से ही देता हूं। रीडर से हटकर कोई भी आपको अपलोड नहीं करता हूं। क्वेश्चंस पेपर्स भी अपलोड कर रहा हूं तो उसके अंदर भी दिक्कत। अरे मेरे भाई, क्वेश्चन पेपर आपके पैटर्न के लिए अपलोड कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर आएगा यही पढ़िए। आप पैटर्न देख ले सकते हैं, कौन से लेसन से कितने आंसर्स आए, कौन से लेसन से कितने पैराग्राफ आए, कौन सा पोएम आया, चेक कर सकते हैं आप। उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूं। लेकिन उसमें भी दिक्कत,
एक दो स्टूडेंट्स को दिक्कत रहेगी तो सारों को रहेगी क्या? एनालिसिस, देखिए जो भी हमको मटेरियल मिल रहा है एक बार एनालिसिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स हमको डाउटफुल रहते हैं कि हम पढ़े सो आएगा या नहीं आएगा, हमारा सिलेबस आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए जो भी मटेरियल हमको मिलता है उसके अंदर चेक करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। उंगली जब उठाना है आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट मुझ पर नहीं करते तो अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करिए, अपने टीचर्स का सिलेबस पढ़ लीजिए, मुझ पे मत कीजिए, मेरे चैनल मत देखिए, डिसलाइक मारिए, अनसब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पढ़िए आप जरूर। वो नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, इधर का नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। कौन सा भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अच्छे मार्क्स से पास होने की कोशिश कीजिए, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही चैनल देखिए मेरा ही आप पढ़िए, कभी मैंने ऐसे नहीं कहा। मेरे जैसे क्रिएटर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जितना मुझसे बन पाता है बस हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। शायद मेरी हेल्प आपके लिए 10% होगी, रिमेनिंग आपको ही पढ़ना है। ओनली 10% से मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। अब उसके अंदर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कोई भी यूट्यूब क्रिएटर हो, पॉलिटिशियंस रहो, टीचर रहो, 100% किसी को भी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी रहते हैं, कुछ कमेंट भी करने वाले रहते हैं, लेकिन जो बैड कमेंट करते हैं उनके अगर हम सुनेंगे तो चैनल ही छोड़ देना पड़ेगा। वो अवॉइड करता हूँ, उनको लीज ले लेता हूँ मैं, क्योंकि कुछ ब्लैक शिप्स एवरी कम्युनिटी में होते हैं, हर जगह पर होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, और कहीं भी रहते हैं। उन पे हमको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, हमारा काम पीसफुली हम करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ और डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मैंने क्वेश्चंस पेपर भी अपलोड करा है, कुछ किया है, कुछ कर रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट भी अपलोड करूँगा। S7 के लास्ट एग्जाम तक आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। चैनल को फॉलो कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया तो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट।